बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब, रूहानी बुज़ुर्ग हैं, आप अच्छी तरह से इनको जानते हैं। हाजी साहब से आज कुछ मैंने बातें पूछनी हैं जी कि खान साहब की मुश्किलात का हल अभी तक कुछ नहीं निकल रहा। कुछ लोग कहते हैं कि जी खान साहब की जान को ख़तरा भी है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अब PTI पर पाबंदी, बल्कि कुछ लोग क्या हुकूमत जो है PTI जमात पर पाबंदी लगाने की बातें कर रही है, और अब वो पाबंदी लगेगी या नहीं लगेगी, और ख़ान साहब का आगे क्या मुस्तकबिल है। क्योंकि हाजी साहब ने एक ख्वाब देखा था जिसमें ख़ान साहब को बाहर आते देखा था, मगर वो ख्वाब अभी तक सच्चा नहीं हुआ। ख़ान साहब दिन ब दिन मुश्किलात में हैं। अब उस पर क्या होने वाला है वो हाजी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है बेटा, ठीक हो, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब आप बताएं, ठीक ठाक अल्लाह है? की जाती। हाजी साहब हुकूमत बातें कर रही है कि जी PTI पर पाबंदी लगाएं, ठीक है, और जो सा है ख़ान साहब दिन ब दिन मुश्किलात का शिकार हैं, नए नए केसेस भी सोच रहे हैं। आर्टिकल 6 के तहत कुछ लोगों पर पाबंदी भी लगाई जा रही है, और जमात को भी बैन करने की बातें हो रही हैं। आपको लगता है कि जमात बैन हो जाएगी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, बात यह है कि जमात तो पहले ही बैन है और आर्टिकल 6 नहीं लगी हुई, लेकिन उनके ऊपर मार्शला तो है ना, वो सिविल मार्शला है, वो तो पहले भी कहीं कोई बात नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो ऐसी तैसी खाएंगे, ठीक है। और जहाँ तक जो है ना कि महंगाई की बात है, वो भूख हड़ताल की बात है। भूख हड़ताल करने की तो जरूरत ही नहीं, शहबाज शरीफ के लिए दुआ करें थोड़ा। वो अलामती भूख हड़ताल की है उन्होंने अभी। नहीं, अलामती हो चाहे गैर अलामती खान हो, साहब ने कहा है कि जी भूख हड़ताल की तरफ हम जा सकते हैं। मैं कहता हूँ जाए जी 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ जान की जरूरत ही नहीं पैगी। अल्लाह के हुक्मरान ਤੁਹਾਨੂੰ शहबाज शरीफ वैसे ही भुखे मारेगा, बल्कि पूरे मुल्क को मारेगा। अल्लाह खैर सु करेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि वो भूख हड़ताल करके बेवकूफ़ी अपना टाइम जाया करेंगे। जेड़ा 4 दिन रहना, जेड़ा उत्थे जाके भूख हड़ताल करनी है, अपने घर बह के अल्लाह अल्लाह करन, ताकि अल्लाह तबाला आप लोगों की इस गर्दिश से आपकी जान छुड़ाए। तो बाकी जो है ना, जहाँ तक है कि वो अपना इनके ऊपर पाबंदी लगानी है, पाबंदी तो पहले भी लगी हुई है, तो ज़रा थोड़ा सा उसमें इनको कानूनी तौर पे लगा लेंगे। पहले गैर कानूनी लगाई हुई है, लगा लें, हमें तो कोई इतराज़ नहीं किसी से। हमारा कोई सानू कोई अपना जड़ा ना तहरीक इंसाफ वाले खान को थोड़ी देंगे नहीं। तहरीक इंसाफ के लोग भी कुछ ऐसे हैं जो इनकी लीडरशिप है, वो कभी ऐसे जज्बाती लोग हुआ करते थे। पीपल पार्टी के जो भुट्टो के दौर से पीपल पार्टी सी, वो भी जाके जड़ा ना अपना एक BT मैंबर जड़ा होंदा सी ना, जाके SHO का गिरेबान फड़ा। तुहानू पता नहीं है, मैं BT मैंबर है उत्थे दा, तू साढ़े इलाके के बंदे फड़ के लैके आया। तो इसी तरीके से अब तहरीक इंसाफ के लोग भी उसी तरीके से चाह रहे हैं, लेकिन ये बातें अच्छी नहीं होती हैं। और जो है ना, ये सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए, यानी कहें कि अपना इमरान खान साहब ये कहें कि वाह वाह तू बड़ा चंगा काम करे हैं, तो इसके लिए ज़रा थोड़े से कोई गलत काम कर रहे हैं। और हुकूमतें जब भी चलती हैं, या हुकूमतों के जो सही सरकर्दा लोग होते हैं, उसको चलाने के लिए हमेशा उसके मशीर अच्छे होने चाहिए। जो मशीर ऐसे जज्बाती होंगे और बगैर सोचे समझे बातें करेंगे, तो वो अपने हुक्मरान के दुश्मन होते हैं, अपनी पार्टी के सरबरा के दुश्मन होते हैं वो लोग। बिल्कुल। तो बहल वो चीज़ नहीं है, और किसी में कोई खुदारसू वाला खौफ नहीं है। वो सिर्फ अपनी चौधर चमकाने के लिए, खान साहब के पास अपने नंबर बनाने के लिए जो ना कुछ ऐसे गलत काम कर देते हैं जो पूरी पार्टी के लिए भी नुकसानदेह है। खान साहब की जान को कहते हैं जी खतरा है, तो ऐसा कुछ देखा आपने? देखिए, जान को तो कभी खतरा हो ही नहीं सकता है। जान तो अल्लाह की है, अल्लाह ने उसको दी हुई है और अल्लाह ने लेनी है, ठीक है। मरने के लिए तो बंदे को 24 घंटे तैयार रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो पैदा हुआ उसने मरना जरूर है। बिल्कुल, ठीक है। जो पैदा नहीं हुआ उसने मरना ही क्या है। वो एक बढ़िया था, मैं एक दफ़ा उससे वहाँ बैठे थे, इंडिया गए हुए थे, तो वो बनिया के पास कोई पल्लेदार था। पल्लेदार ने जड़ा ना अपना पता नहीं उसने कोई काम कहा, तो उसने वो अपना जो है ना उठा के वो बोरी जिमें पल्लेदार सुट देने, उन्हें उस तरीके नाल सुट दी। जो उन्हें वो सुटी है, तो वो पल्लेदार तो चला गया सुट के, बोरी फट गई।
ਤੇ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ लगा मौलवी साहब ये जो है ना अपना जन्नत जो है ना, जन्नत अगर लेनी है तो उसके लिए मरना पड़ेगा, अगर जिंदा है तो जन्नत नहीं मिलेगी। यानी उनके स्वर्ग और नरक की बात है। हाँ जी, हाँ जी। उसने कहा अगर जन्नत आपको स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं है कि जिंदा भी रहे और स्वर्ग भी मिल जाए। मतलब अगर मैं इनसे जमादार तो ये क्या वो उनके जो पल्लेदार थे, क्या लगा ये तो बोरियों से खेलते हैं, इन्होंने खेलना भी इसी से, खाना भी इसी से, कमाना भी इसी से। बिल्कुल। कहते इनको तो कोई काम कहना नहीं है, तो खुद आप करना पड़ेगा। अगर आप खुद करोगे तो आपका काम सही सीधा होगा। इनके ऊपर जो है ना नहीं होता है, ये तो गवर्नमेंट का माल खाने वाले लोग हैं। तो अगर इनको कोई सिविल बंदा काम के लिए कह दे तो उस फिर बोरी छुट के पाड़ देंगे जो हराम का बच्चा होता है। तो ऐसे तरीके नाल बेटा जी बात यह है कि अगर पार्टी को पुरअमन रखना है तो उसके बंदे भी पुरअमन होने चाहिए और उनको अपनी आखिरत का भी ख्याल होना चाहिए। अपनी आखिरत के लिए अल्लाह से इल्तिजा करनी जरूरी है। अगर अल्लाह से इल्तिजा नहीं करेंगे फिर ये नहीं होगा कि आप इक़्तिदार में ही आ जाएंगे, फिर जवाल भी हो सकता है। हाजी साहब मखसूस नशिस्तों का बताएं कि उसका क्या होगा, कि वो मिल जाएंगी? वो अभी उधर से PTI की तरफ से जो है ना लिस्ट दे दी गई है, मगर उसके ऊपर हुकूमत अभी बात ही नहीं कर रही, तो सही तरह रद्द-ए-अमल नहीं दे रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मगर फिर भी इसके ऊपर उस तरह काम नहीं हो रहा। बेटा जी बात यह है, यहाँ है ही सारी मखसूस नसीहतें हैं जितनी भी हैं इस टाइम जो हुकूमत कर रहे हैं, उनके अंदर भी सारे के सारे वो बेचारे हारे हुए लोग हैं, वो भी मखसूस ही नसीहतें हैं। अगर उन मखसूस का करेंगे तो फिर इनका तो बंदा ही कोई नहीं रह रहा। बिल्कुल ठीक है। इनकी तो 15-16 सीटें हैं अपनी आपस में, जो मीडिया के मुताबिक बेटा 8 फरवरी को इलेक्शन होया। मतलब हम तो चलो कुछ थोड़ा बहुत अल्लाह ने हमें कोई बिनाई दी है कि हम देखते हैं, लेकिन जो दुनिया का बिल्कुल नाबीना आदमी हो, जिसकी आंख से, दिल की आंख से भी नजर ना आता और आंखों से भी नजर ना आता हो, उस बंदे को भी पता है कि हर बंदे ने वोट तहरीक इंसाफ को दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है, बात बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो बाबा जबरदस्ती की सीटें हैं, ये सारी मखसूस नहीं है, जबरदस्ती की सीटें हैं सारी जितनी भी हैं। ठीक है। अब उनको आप जहां मर्जी ले जाएं, जैसे मर्जी ले जाएं, हमें किसी के रखने से कोई इतराज नहीं है। न इन सीटों के जाने से मेरे को कोई खुशी है, न इनके वापस आ जाने से कोई गम है। ठीक है, ठीक है नहीं बात जी। हमें तो खुशी और गम इसी चीज़ से है जो बंदा इस मुल्क के बारे में सोचेगा, मुल्क की आवाम के बारे में सोचेगा, हम उस बंदे से खुश है, चाहे वो बंदा किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। आपको क्या लगता है कल होने वाला 26 तारीख को होने वाला जो है हड़ताल धरना, वो कामयाब हो जाएगा या उसमें कोई बदमज़गी हो सकती है? बदमज़गी हो सकती है, और अगर ये ऐसे हथकंडे तहरीक इंसाफ वाले करेंगे तो इनके लिए नुकसानदेह है। मगर उन्होंने कहा जी हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। पुरअमन अभी पहले कौन से जो इमरान खान फड़ा है, इन्हें की करे सीगा, इन्हें किसी मत खोली थी वो। अभी आप बता रहे थे कि राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा, राणा सनाउल्लाह साहब केड़े हाजी दे पुत्र ने, ठीक है। राणा सनाउल्लाह ने आप जो कुछ किया वो बड़ा पुरअमन था। राणा सनाउल्लाह के दौर में उस टाइम जब ये इस्लामाबाद लोग जुलूस वगैरह लेके गए थे तहरीक इंसाफ वाले, वहाँ पे जितनी अश्रु गैस और जितना शैलिंग हुई है ना, वो ऐसी हुई है कि जैसे इंडिया के दौर में जलियांवाला बाग के अंदर अंग्रेज ने अपना जनरल डायर ने करवाई थी। हाँ जी। तो उस टाइम लग रहा था कि राणा सनाउल्लाह जनरल डायर का बेटा है। ठीक है नहीं बात जी। और अभी ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਸੀਟਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ हुकूमत ਤਾਂ ਸਾਡੀ रहेगी, ਹੁਣ ਉਹ कहता कि जनाब वो इनके दौर में इन्होंने मतलब वहाँ दहशतगर्दी की थी। देखिए इस दौर में ये क़यामत की एक सबसे बड़ी निशानी है कि सच्चे बंदे की सुनवाई कभी नहीं होगी। सच्चे बंदे के ऊपर ही पर्चे होंगे, सच्चे बंदे को ही सजा होगी। इस दौर में ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अच्छा हाजी साहब एक चीज़, अगर इमरान खान भी होता तो उसने भी ऐसा करना था, क्योंकि वो भी क़यामत की निशानी तो फिर उसने भी दिखानी थी। अच्छा आप बताएं कि खान साहब बाहर आते नज़र आ रहे हैं कुछ जल्दी? खान साहब को कुछ नहीं होगा, खान साहब इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे थोड़ा बहुत। भाई PTI का मैं तो 15 अगस्त की डेट दी हुई है कि 15 अगस्त से पहले पहले
जो है ना तो मैं कोई पामिस्ट हूँ कि मैं कहूँ आज स्टार हमारा इधर चला गया, आज उधर चला गया। अल्लाह की तरफ से जो हुक्म होता है वो अपनी जगह ही होता है। बहरहाल मैंने 15 अगस्त का कहा हुआ है, 15 अगस्त से पहले कुछ ना कुछ खान साहब को रिलैक्सेशन किसी न किसी तरीके की मिलेगी। उसके बाद की डेट है 11 अक्टूबर, लेकिन वो कल्ले खान साहब के लिए नहीं, लेकिन वो मुल्क के लिए किसी न किसी हवाले से कोई बेहतरी का बाइस है। अच्छा, 15 अगस्त और 11 अक्टूबर। हाँ अच्छा, और 15 अगस्त तो खान साहब के लिए क्या देख रहे हैं? 15 अगस्त खान साहब के लिए है और 11 अक्टूबर जो है ना वो बेटा जी अपना पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान को कोई ना कोई बेहतरी की जो है ना रिलैक्सेशन मिलेगी लाजमी, जैसे मर्जी मिले, जिधर से मर्जी मिले। चाहे वो अल्लाह करे शहबाज शरीफ को मुसलमान बना दे, अल्लाह करे वो हमारे सदर जरदारी तो खैर आते कि मुसलमान तो पहले भी हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि उनके कई यहाँ पे वो शुरू छोड़े हुए हैं, अल्लाह उन्होंने क्यों गुर्गे रखे हुए हैं सदर जरदारी ने माशाल्लाह। एक चौधरी सुजात साहब हैं वो पंजाब का है और मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो उधर सरहद के हैं। ये दो बंदे उसके पक्के मोहरे हैं, ये उसके बगैर कहीं नहीं जाएंगे। इनसे पूछ के ही वो सदर बना है और इनको पूछ के ही उसने सदारती सीट को छोड़ना है, इनको पूछ के ही उसने दूसरे बंदे को किसी वजीर आज़म को हटाना या किसी को लगाना, वो इन दो बंदों से पूछ के करेगा सदर। पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? पीटीआई का मुश्किल तो सामने है जो तो जहर गला है कुछ इन्होंने दो मोहरा ने सदर जरदारी ने थोड़ा सा कुछ उधर मुँह च कोई दाने दूने पाए बेचारे थे, तो जैसे पता वो फिर इस इनका बेचारों का जो इस टाइम उसने आगे लगाए हुए इनको पीछे कर देगा, उन्होंने आगे कर लेगा। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। हाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हाजी साहब कहते हैं जी 15 अगस्त और 11 अक्टूबर ये दो अहम डेटें हैं। हाजी साहब लास्ट में दुआ कर दें जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन सुम्मा। अल्लाह तबारक तआला तेरी कुरान करीम, कुरान हकीम, कुरान मजीद की जो पहली आयत की तिलावत की है, इसकी अज़मत के सदक़े से, जिसके ऊपर नाज़िल हुई है उसकी अज़मत के सदक़े से, जिसने नाज़िल किया उसकी अज़मत के सदक़े से पाकिस्तान की खैर कर। आमीन। पाकिस्तान के जो भी कोई मुखलिस लोग हैं अल्लाह तबारक तआला उनकी हिफाजत करना, अल्लाह तबारक तआला उनके ऊपर रहम करना, करम करना, उनकी मुश्किल कुशाई करना, हाजत करना। अल्लाह तबारक तआला जो पाकिस्तान के ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मन उनको तबाह बर्बाद करना। अल्लाह तबारक तआला जो पाकिस्तान के बारे में किसी तरह की भी अपने दिल के अंदर किना परवरी रखते हैं, अल्लाह तबारक तआला उनको तबाह बर्बाद करना। अल्लाह तबारक तआला उन सब को ऐसी बीमारियों में मुब्तला कर दे जिसका इस दुनिया में कोई इलाज ही नहीं। वैसे तो आप पूरी कायनात के मालिक हैं, आप जैसे पता बीमारी को पैदा होने से पहले उसकी दवाई पैदा कर देते हैं, लेकिन फिर भी मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक तआला जो जालिमों के लिए दवाई बाद में पैदा करना जब वो जुर्म को छोड़ के तबाह और बर्बाद हो जाए, और जो मुल्क के लिए सही मुखलिस लोग अल्लाह तबारक तआला उनकी हिफाजत करे। आमीन। महबूब अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद के सदक़े से, करबला के वाक़या की अज़मत के सदक़े से इस मुल्क की खैर कर, इसके दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर, हमारे सब के ऊपर रहम करना, करम करना, हम सब को नेकी की हदायत देने की तौफीक इनात। आमीन। जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस काम करें, चाहे वो सड़क पे बैठा मोती है, चाहे वो सदर जरदारी है, अल्लाह तबारक तआला सबकी हिफाजत करना। आमीन। अल्लाह तबारक तआला हमारे मुल्क पे कर्म करना। अल्लाह तबारक तआला तेरे महबूब के नाम से पाकिस्तान का नाम बना है और पाकिस्तान कायम हुआ है, इसकी हिफाजत फरमाना। जो इसके बारे में चाहे वो मुस्लिम गैर मुस्लिम जो भी कोई है जो इसके बारे में किना परवर रखते हैं, अल्लाह तबारक तआला उनको तबाह बर्बाद करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला महमूद व अला आलिहि व सहाबिही इन्नका रहीम। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। सलाम पाकिस्तान।